नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आजकल के अगर यूथ को आप देखोगे, कोई भी आदमी को देखोगे, वो मायूस है, परेशान है, दुखी है अपने लाइफ से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वो एनर्जेटिक नहीं फील कर रहा, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा? ऊपर से कुछ नेचुरल कैलामिटी लाइक दिस पैंडेमिक दिस इज़ गोइंग ऑन, ये भी हो रहा है। तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे? क्या करना चाहिए इनको? पहली बात तो ये, पैंडेमिक की वजह से सारे लोग घर में बैठ गए। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी के टीचर्स, आईआईटी स्टूडेंट्स वगैरह सभी लोग घर में बैठ गए। अगर ये लोग घर में बैठ जाते हैं तो मायूसी तो आएगी ही। इनकम बंद हो गया, डे टू डे एक्टिविटी बंद हो गया, खाने पीने का सामान मिल नहीं रहा ठीक से, हम कंसिस्टेंटली रेगुलरली नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? खैर, ये तो अच्छी बात है कि थोड़े थोड़े बाज़ार खुल रहे हैं, लॉकडाउन हट गया है, फिर भी नया स्ट्रेन आ रहा है। तो ऐसे माहौल में हम अपने आप को एनर्जेटिक, मोटिवेटेड कैसे फील करें? पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन नाम का जो चीज़ है, वो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में। देयर आर सो मेनी थ्योरीज इन द बुक्स, लेकिन वो मोटिवेशन को हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन करने के लिए मोटिवेशन को पहला तो फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको लिखना पड़ेगा। लिखें क्या? आपको पहले तो एक डेली का रूटीन बनाना पड़ेगा। क्या करना है? सुबह कितने बजे उठना है, ये इम्पोर्टेंट है। सुबह आप 4:30-5 बजे उठ जाओ तो दैट इज़ वेरी गुड, यू विल फील फ्रेश। तो मतलब रात को तो काफ़ी लोग अपने सोशल मीडिया में, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया में मोबाइल देखने के बाद अपने कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देखें, वही मोबाइल में देख के रात को 12 बज जाता है, 1 बज जाता है सोने में। फिर वो 4:30 बजे उठे कैसे, 5 बजे उठे कैसे? 4:30 बजे 5 बजे उठने में मज़ा क्या है? आप सूरज को जब वो पिंक होगा या जिसे सैफ्रन कलर होगा तब आप उसे देख पाओगे ना। मैंने कहीं पे पढ़ा था और ये फैक्ट है कि सनलाइट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी अगर सन रे से मिलता है तो क्या ये दोपहर का 48 डिग्री का धूप जो है वो आपको विटामिन डी देगा? वो विटामिन जेड दे सकता है, क्यू दे सकता है, डी नहीं देगा। डी देगा ये सुबह का जो रोशनी चंदन की तरह लगता है स्किन पे, वो देगा। सुबह उठ लिया आपने, तो सोना कितना टाइम है? सोना आपको 6 से 7 घंटा रहे। पहली बात तो ये कि आप स्ट्रेस में हो, चिंता में हो, दुखी हो, परेशान हो, सोना सीखो। 7 से 8 घंटा सो, तभी जाके आपका कुछ होगा। ब्रेन एनर्जाइज होगा, बॉडी एनर्जाइज होगा, आपको फैटिग नहीं लगेगा। तो उसकी बात है कि 7 घंटा सोना है, 4:30 से 5 बजे उठना है। उठ के क्या करें? कम से कम 1 घंटा आपको देना पड़ेगा आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, 1 घंटा आपने दे दिया अपने बॉडी के लिए। ये 1 घंटा में क्या करोगे? वॉकिंग और जॉगिंग इज ए मस्ट फॉर 30 मिनट्स। मैं अगर आपको पूरा बता देता हूँ कि 3 से 3.5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग इज ए मस्ट। जो लोग जिम जाते हैं, वो करते हैं, वो तो सब ठीक है, वो बहुत ऊपर है। एक नॉर्मल आदमी के लिए या फिर एक स्टूडेंट के लिए हम आमतौर पे क्या देखते हैं, जो लोग फिट हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो लोग अनफिट है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। करना उनको चाहिए। मैं जब मार्केट में जाता हूँ देखता हूँ कि 20 से 30 साल के लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि वो नेचुरली फिट है, ये गॉड गिफ्ट है उनके पास, फिर भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को करना चाहिए, पेट आगे निकला हुआ है, एक यहाँ पे आदमी जा रहा है, वहाँ पे उसका पेट जा रहा है 6 फुट के बाद, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। तो एक्सरसाइज इज ए मस्ट, जॉगिंग इज ए मस्ट, और योगा 1-2 तरह का 15 मिनट के लिए, डीप ब्रीथ हो, प्राणायाम हो, कंसंट्रेशन के योगा है, आप यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, देख लो, कर लो। ये 1 घंटा गया। उसके बाद 1 घंटा आपका लाइफ का जो एम है, जिस भी तरह का आदमी आप बनना चाहते हो, देयर मस्ट बी ए आइडियल ऑफ एवरीबॉडी। तो वो आइडियल का बायोग्राफी पढ़ो, जो तुम्हारे आदर्श हैं, जिसको तुम मानते हो, उसका बायोग्राफी पढ़ो। आधा घंटा 1 घंटा के लिए बुक्स मिलते हैं बाज़ार से। और उसके बाद कोई भी आदत को अपनाने के लिए 3 महीने का टाइम लगता है, एकदम से नहीं होगा। अपने आप को दया करना छोड़ो। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। दया मतलब सिंपैथी दिखाना अपने आप को। बहुत सारे लड़के को देखे हैं
कि वो तंबाकू या फिर सिगरेट हो गया, बार जो शराब पीते हैं हो गया, ये आदत है उनको। और लड़कियों की आदत उसको भी छोड़ दो। अपोजिट जेंडर के लिए सेम थिंग इज एप्लीकेबल। ये मैं बात कर रहा हूँ 15 से 25 साल के लड़का लड़कियों की। तो इनमें ये एक प्रॉब्लम है कि उनका मूड हमेशा ठीक नहीं रहता, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, दे आर ए बिट कन्फ्यूज्ड, बिट नहीं टोटली कन्फ्यूज्ड। तुम्हें क्या करना है लाइफ में, नॉट श्योर। तुम क्यों पैदा हुए, कुछ है क्या लाइफ का एम, नॉट श्योर। देन व्हाट इज श्योर, व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू इन योर लाइफ, व्हाट ए करियर यू वांट एंड व्हाट ए पर्सन यू लाइक टू बी इन फ्यूचर। तो इस सब के लिए आपको एक मंत्र है लाइफ में कि आप लिखना स्टार्ट कर दो। लिखो, क्या लिखना है भाई, फास्ट डायरी ले आओ खरीद के, अपने पास भी होगा। लिखो मुझे ये बनना है, इसकी तरह बनना है। सभी तो लिख देते हैं, सभी डे ड्रीमर्स हैं। डे ड्रीम करना कोई बुरी बात नहीं है, डे ड्रीम करना अच्छी बात है, लेकिन बनोगे कैसे? कोई आप बॉलीवुड का सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, कोई पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हो, कोई बिजनेस टाइकून बनना चाहते हो, कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हो, सिंगिंग डांसिंग, सबका अलग अलग। कोई डॉक्टर इंजीनियर लेक्चरर बनना चाहता है। ये खाली सोच देने से क्या हो जाएगा? आपका जो भी लक्ष्य है उस आदमी को आप फॉलो करो। कैसे? वो आदमी क्या तुम्हारे नज़दीक में है? अगर है तो आप डे टू डे ऑब्जर्व कर सकते हो, उनसे जाके बातचीत कर सकते हो और उनसे सीख सकते हो काफ़ी कुछ। नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो आइडल हैं वो हमें मिलते नहीं है फिजिकली देखने के लिए। तो आज का जो पीरियड चल रहा है, ज़माना चल रहा है, दिस इज इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन मिल रहा है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन गूगल मामा आपको दे रहा है। मैं उसके स्ट्रगल के बारे में, उसके लाइफ के बारे में, उसके थिंकिंग के बारे में आप वहाँ से पढ़ो। किताबें अवेलेबल हैं, बायोग्राफीज। आप गांधी का पढ़ना चाहते हो, अवेलेबल है। आप नेपोलियन हिल का जानना चाहते हो, उसका है। आप हेनरी फोर्ड का जानना चाहते हो, उसका है। आप शिव खेरा जैसा बनना चाहते हो, उसका है। शाहरुख खान बनना चाहते हो, उसका भी है। तो पढ़ो, पॉजिटिव थिंकिंग लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आलसी, ये एक और वीडियो में मैं बताऊंगा आलसपन को कैसे हटाया जाएगा। पहले तो अपना डेली रूटीन ठीक कर लो, क्या क्या करना है। 4:30 बजे उठे, उसके बाद आपने 1 घंटा एक्सरसाइज किया, उसके बाद आपने आधा घंटा 45 मिनट उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है, किताब होगा या गूगल होगा, वो अपने स्मार्टफोन से आपने उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद क्या करना है, डायरी में लिख दिया लाइफ का एम क्या है। अभी छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ कि इस साल मुझे क्या करना है एंड तक। अभी अगर आप जनवरी में हो तो दिसंबर तक आपको क्या करना है। अभी 1 साल का गोल हो गया, लाइफ का गोल हो गया। उस 1 साल के गोल को 3 महीना डायरेक्ट उसे छोड़ दो। इजी टारगेट अपने के लिए सेट करो कि 1 साल के गोल के लिए मुझे 3 महीने में कितना अचीव करना चाहिए। सक्सेस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस 3 महीना में कितना, 3 महीने को और तोड़ दो और छोटा कर दो। अगले 1 महीने में मुझे क्या करना है, टारगेट सेट करो, उसे लिखो, कम से कम 3 बार पढ़ो और स्टिकर लगा दो अपने रूम में जहाँ पे विजिबल हो, आप देख सको उसको कि हाँ मुझे इस वीक ये करना है, इस वीक ये करना है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, डायरी मेंटेन करना इज ए रिच पर्सनस हैबिट। अभी आप बोलोगे क्या रिच बनना लाइफ में जरूरी है? ऑफकोर्स यस। क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि रिच नहीं बनने से, पहले तो रिच बनना एक अलग आर्ट है। रिच बनने से ही आपको जो हर आदमी को चाहिए, नेम फेम मनी, वो सभी मिलता है। और ये माइंड से हटा दो, पैसा क्या सब कुछ होता है? पैसा सब कुछ नहीं होता, ये मैं भी बोलता हूँ, लेकिन पैसा का अहमियत किसी से कम भी नहीं है। देयर आर 2 यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मनी एंड वी आर ह्यूमन बींग्स बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, दैट इज लव। ये इसमें अगर आप कंपैरिजन करो कौन बड़ा है, ऑफकोर्स लव बड़ा है, लेकिन पैसा होना जरूरी है। क्योंकि हर चीज़ आप देखो कि दुनिया में जितने लोग भी पैसा कमाए हैं, आपको लगता होगा कि ये लोग इतना पैसा कमा दिए, ये इस तरह का लाइफस्टाइल मेरा होना चाहिए, ये जो चाहे खरीद लेते हैं, जहाँ चाहे घूमने चले जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो पैसे की ज़रूरत तो है, हर जगह पे पैसे की ज़रूरत है। तो रिच बनो। ऐसा नहीं है कि हर कोई बोलता है 2 गज की ज़मीन तो चाहिए होता है, साथ में क्या लेके जाओगे, पैसा कमा के क्या होगा। बी हैप्पी। तो हैप्पीनेस के लिए जियो, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें भी पैसा है। पैसा आपको हैप्पीनेस देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बच्चा
जो एक कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको एक आईफोन चाहिए, आईफोन का पैसा 50,000 रुपया है, ठीक है पैसा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसमें भी पैसा की ज़रूरत है। अच्छे ड्रेस मटेरियल ब्रांडेड तुम पहनना चाहते हो, पैसा। जूता पहनना चाहते हो, पैसा। खाना खाना चाहते हो अच्छा, पैसा। हाइजीनिक जिसे कहते हैं, पैसा। तो हमें देखना है कि पैसा तो हर जगह लगता है, तो मुझे कमाना है। अभी ये जो ग्रीडीनेस है जिसे हम कहते हैं लोभ, इसे ग्रीडीनेस पैसा क्यों कमा रहे हो? लग्जरी एंड कंफर्ट एज ए पर्सन यू मस्ट हैव। एक आदमी जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है, वो बोल रहा था कि डिसीजंस जो है, जो कॉरपोरेट में मल्टीनेशनल कंपनीज में लिया जाता है, वो ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर बैठ के नहीं लिया जा सकता। वो लिया जाता है एक सेंट्रल एसी कैबिन में, जहाँ पे आप डिसीजन क्या होता है, सारी चीज़ों का एनालिसिस करना, डायमेंशन को देख के सोच के। तो एक कॉर्पोरेट डिसीजन का वैल्यू होता है थाउजेंड्स ऑफ करोड़। तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन जहाँ है, साउंड है, नॉइज़ है, वहाँ पे तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में सारी चीज़ों को जहाँ पे सोचा जा सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वहाँ पे लिया जाता है। और वो जगह कहाँ पे है? वो जगह एक कॉर्पोरेट लीडर या फिर मैनेजर आप कर लो, उसको वो जगह कहाँ मिलेगा? ऑफकोर्स 5 स्टार एंड 7 स्टार होटल्स, सिटिंग इन हिज कोजी रूम एंड विथ हिज सिलेक्टेड फ्यू एलिट पर्सन्स, दे विल टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन व्हिच इज वर्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। तो ये कंफर्ट लग्जरी के लिए तो आपको पैसा कमाने की ज़रूरत है। अभी अगर हम माइथोलॉजी की तरफ जाएंगे, भगवान विष्णु का एक रूप है जहाँ पे वो समंदर में बैठे हैं, माता लक्ष्मी में पैर दबा रहे हैं। वो किस पोजीशन में? वो कंफर्टेबली बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? वो कंफर्टेबली बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको चिंतन करना है किसके बारे में? दुनिया के बारे में, बिकॉज ही इज़ द क्रिएटर। और उनको सारे लोगों के बारे में जो उनका क्रिएशन है, खाली तो लोग नहीं है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, ये यूनिवर्स है, उन्होंने क्रिएट किया है। तो उसके बारे में चिंता करने के लिए वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में रह के ही इन सारी बात, ये तो मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा डीप में मत जाओ, खाली देखो वो पिक्चर आपको कंफर्टनेस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम मोटिवेशन में हैं। कैसे मोटिवेशन आएगा? ये जो आपने साल भर का गोल कर दिया, 6 महीने का कर दिया, 3 महीने का कर दिया, 1 महीने का कर दिया, फिर 1 वीक का कर दिया और सारे स्टिकर्स आपके विजिबल एरिया में लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? अभी उन जो आपके लक्ष्य एम आपने डिसाइड किया है, 3-4 बार कम से कम लाउडली उसे पढ़ना है। डोंट फील एम्बैरेस्ड अबाउट दैट, ठीक है। लाउडली पढ़ना है ताकि आपके ऑडिटरी सिस्टम जो सेंसर्स है उसको सुनाई दे, ताकि आपके सबकॉन्शियस का जो पोर्शन है आपके माइंड का, वो पहले उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो खाली सवाल पूछता रहे, ये तू कर पाएगा, ये तू कर पाएगा, वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कैसे करोगे? तो उसको मनाने के लिए हम ये ऑडिटरी सिस्टम फॉलो करते हैं, 3-4 बार लाउडली पढ़ते हैं। इसमें मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन आएगा जब अपने सेट किए हुए गोल को आप ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व, अरे 7 दिन में मुझे इतना करना था, ये मैंने गोल सेट किया था, 7 दिन में किया क्या? नहीं किया, कर दिया, इतना कर दिया। तो व्हेन यू सी द प्रोग्रेस यू विल बी चार्ज्ड अप, यू विल बी मोटिवेटेड। हाँ, मैंने जो डिसाइड किया था मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। ऑफकोर्स तुमने तो ऐसा कोई गोल सेट नहीं किया था जो कि समाज के खिलाफ हो, दुनिया के खिलाफ हो, ह्यूमन रेस के खिलाफ हो, ऐसा तो नहीं किया था। तुमने कुछ ऐसा गोल सेट किया था जैसे जो तुम्हें लाइफ में बनना है, ऑफकोर्स ए गुड पर्सन एंड वट एवर करियर यू हैव चूजन। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि कैसे, और आपके सराउंडिंग में आप जिनसे मिलते हो, दोस्त वगैरह, उस सर्कल को केयरफुली चूज करो। अपने आप को दूर रखो नेगेटिव पीपल से। इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ो। अपने जो प्रोफेशन आपने चुना है उसमें जो हाईएस्ट सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो, पढ़ो, उनके स्ट्रगल को पढ़ो, इंस्पायर बनो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी तुम मैन मेड चीज़ें देख रहे हो, मैन मेड मैं कह रहा हूँ, नेचर्स क्रिएशन नहीं, सभी यही लोगों ने बनाया है। वो ज़्यादा कुछ टैलेंटेड नहीं थे, स्किल्ड नहीं थे तुमसे ज़्यादा, फिर भी उन्होंने बना दिया। कैसे? बिकॉज ऑफ विल पावर, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, आपके साथ अपना मैं एक्सपीरियंस, अपना थॉट शेयर करूँगा। होप यू विल ऑल्सो लाइक दैट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
कमेंट भी कीजिए और कैसे इम्प्रूव हो सकता है आप बताइए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।